हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन से साइड मोमेंटम कर सकता है और कौन सा पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा आज का वीडियो लेट अपलोड हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था, जिस वजह से ना टाइम से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं कल का दिन मार्केट कहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं और कैसे मूवमेंट कर सकता है क्लियरली। यहाँ पे जैसे निफ्टी बैंक में हम लोगों ने एनालिसिस किया था, बहुत ही सिंपल लॉजिक समझाया था और बहुत ही सीधा मैंने समझाया था कि अगर कहीं भी एक बाइंग हैपनिंग हुआ है, अगर ये 50% का ऊपर में ट्रेड कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ही है, ये ऊपर कभी भी जा सकता है। अगर 50% का जो भी मोमेंटम हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम हुआ और इसका 50% का ऊपर में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर ये उसका नीचे आके ट्रेड कर रहा है 50% का 60% का नीचे में, मतलब कि इसके आसपास में कहीं भी ट्रेड कर रहा है 60% 70%, मतलब कि ये जो मोमेंट हुआ था उसका ये पूरा ये फेल होने का दिखा रहा है कि ये रिवर्स हो चुका है। क्लियरली मैंने ये चीज समझाया था डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक थोड़ा-सा नेगेटिव दिख रहा है और मैंने समझाया था एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा, कम क्वांटिटी होगा और मैंने बताया था इसका नीचे अगर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। और क्लियरली मैंने बताया था कि ये और भी मोमेंटम कर देगा अगर ये इसके नीचे आता है तो। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हमेशा याद रखिए प्राइस को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान हो सकता है, कहाँ पे कम क्वांटिटी हो सकता है, कहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं, ये सब पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं क्यों मैंने बताया था कि उसका नीचे और क्वांटिटी ऐड करेंगे और क्यों ऐसा सारा कुछ प्लानिंग हुआ था। सिंपल, यहाँ पे मैंने कल के लिए बताया था कि यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है एक रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा था। लास्ट टाइम में जो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, तो जितने भी बायर है इस ग्रीन कैंडल के होप में बैठे हुए थे कि ये कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है, हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ओवरनाइट यानी कि नेक्स्ट डे मोमेंटम कर सकता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट जगह था जिसकी वजह से यहाँ पे एक सेलिंग आया। उसके बाद से जिस दिन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था ये रेड कैंडल बना था, उस दिन मैंने समझाया था क्लियरली कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका 50% का नीचे में आके प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये जो भी बायर थे ये फेल हो चुके हैं। क्लियरली मैंने बताया था कि ये जो बायर है यहाँ पे वो क्लियरली फेल हो चुके हैं। फेल होने की वजह से हो सकता है नेक्स्ट डे अगर प्राइस के नीचे निकलता है तो हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगेंस्ट में। और क्लियरली यही हुआ जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। और अभी थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि क्यों मैंने वहां बताया था कि रेंज के अंदर में क्वालिटी कम और रेंज के बाहर क्वालिटी ज्यादा रहना चाहिए। सिंपल, यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये इस रेंज का लो है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता से बना रहा था। 1.5 2 हफ्ता से ये रेंज का सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा था और इस रेंज का ये लो पॉइंट था, ये वाला लेवल। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर इस रेंज के नीचे निकलता है तब हम लोग क्वांटिटी को और ऐड करेंगे। और परफेक्टली दिख रहा है जैसे ही रेंज के नीचे प्राइस आया, यहाँ पे एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला और मैंने बताया था कि इसका नीचे एक मोमेंटम कर देगा डायरेक्शनल। परफेक्टली ये मोमेंटम हुआ है। हमेशा याद रखो आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, प्लान जरूरी है, कहाँ पे कैसा ट्रेड होना चाहिए। अगर प्लान अच्छा चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर चुका है 51,000 मेरे ख्याल से, सॉरी 50,000। ओके, हाँ 50,000 के पास में मल्टीपल टाइम प्राइस ट्रेड कर चुका है। तो इस बार इसको टाइम नहीं लगाना हमें। यहाँ पे ना बार बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100% चांसेस ज्यादा है कि इस बार इसको ये सपोर्ट नहीं देगा, ये ब्रेकडाउन करके कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। हाँ, हो सकता है एक दिन पॉज ले कैंडल या 2 दिन पॉज ले, और ये ऊपर कभी नहीं जाने वाला है। मेरे को जैसे दिख रहा है कभी नहीं जाने वाला, मतलब इन फ्यूचर बाद में जाएगा। लेकिन जैसा कंडीशन जैसा मार्केट में को दिख रहा है यहाँ पे चांसेस हाई कि ब्रेकडाउन करके एक बड़ा फॉल करने वाला है। आने वाला टाइम में आपको पता चल जाएगा। बस यहाँ पे है कि प्राइस 1 2 दिन यहाँ पे रुके, पॉज करे, 3 दिन पॉज करे, उसका बाद से जैसे ही 50,000 के नीचे 1 दिन 2 दिन ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, फिर ये फॉल कर जाएगा। आने वाला टाइम में दिखेगा आपको बड़ा एक फॉल। बड़ा फॉल का मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसका नीचे कम से कम 3,000 पॉइंट ये फॉल कर सकता है आने वाला टाइम में, यानी 47,000 तक ये निफ्टी बैंक मेरे को दिख रहा है आने वाला टाइम में ये आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कल का दिन कैसे प्लान कर सकते हैं मार्केट को, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। अभी जहां पे ये बाइंग इसको मिला है, पहले इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे ट्रेड कर सकता है। ओके, एक सेकेंड, ये ज्यादा लाइन लग गया। ओके, यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है कि 49,770 51। ओके, तो जब तक इसका नीचे नहीं आता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। बस याद रखिए कल का दिन प्राइस ओपन हो इसी रेंज के अंदर में और इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करे। याद रखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि कल का दिन
प्राइस इसी रेंज में ओपन हो और इसी रेंज में ट्रेड करे, मीन्स कि यहाँ पे अगर देखा जाए 50,200 ज़्यादा ही हो जा रहा है, अगर जाता है तो 50,200 से लेके और यहाँ पे 50,000 के नीचे, मतलब इसी रेंज का अगर नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो ये फुल बेरिश है। बस हमको वेट करना है, इसका नीचे जब भी आता है 49,750 के आसपास में जब भी मिलता है तो हम लोग एक डायरेक्शनल प्लान करेंगे। लेकिन शर्त ये कि सुबह-सुबह मॉर्निंग टाइम में ही ब्रेकआउट करके ना निकले। अगर ये सुबह-सुबह मॉर्निंग टाइम में ब्रेकआउट करके निकल रहा है, तो हो सकता है कि मोमेंटम हो जाए, फिर वहीं पे कहीं साइडवेज हो जाए। हाँ, वहीं पे साइडवेज हो सकता है, पुल नहीं करेगा कल का दिन। अगर मॉर्निंग आवर में ही ब्रेकडाउन करके निकल जा रहा, तो हो सकता है जहाँ भी निकल जाए, उसी का फेवर में ही क्लोजिंग कर दे। हाँ, अगर इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग आवर में, यानी कि 1 घंटा, आधा घंटा थोड़ा-सा इसमें साइडवेज रहा, उसके बाद से जब भी ये ब्रेकडाउन करेगा, ये फास्ट मूवमेंट होगा, कंटिन्यूएशन में चांसेस हाई है। और अगर ये ऊपर का साइड में कल का दिन आ रहा है, तो याद रखो यहाँ पे कहीं भी ऊपर निकल रहा है प्राइस बाइंग साइड में, तो एकदम ही ट्रेड हम लोगों को अवॉइड करना है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ सेल साइड में ट्रेड करेंगे। हो सके कि मार्केट अगर थोड़ा-सा पुल करे ऊपर का साइड में 50,400 के आस-पास में आता है, तो यहाँ से भी सेलिंग आएगा, या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ से भी सेलिंग आएगा। मिला-जुला के दोनों जगह पे सेल ही होने वाला है। थोड़ा-सा निफ्टी 50 के बारे में हम लोग समझते हैं। निफ्टी 50 का रेंज यहाँ पे हम लोगों ने कल ड्रॉ किया था कि निफ्टी 50 को मैंने बताया था कि 100 पॉइंट और नीचे आ सकता है, उसके बाद से सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट यहाँ पे देखेंगे कल आज का सुबह में, पहले निफ्टी 50 100 पॉइंट नीचे आया, फिर यहाँ पे मैंने बताया था 23,900 पे सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। एग्जैक्ट 23,900 पे सपोर्ट लिया और प्राइस एक ऊपर का साइड में मोमेंटम किया। उसके बाद से मेरे को भी यहाँ पे लगा निफ्टी 50 थोड़ा-सा बुलिश है। मैं भी बाइंग साइड में पहले सुबह में ट्रेड लिया था। उसके बाद से जैसे ही नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे को निकालना पड़ा। उसके बाद से इसका नीचे एक मोमेंटम किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि इस पॉइंट से इसको बाइंग मिलेगा, परफेक्टली बाइंग मिला। तो मैं सोचा कि ठीक है निफ्टी हो सकता है कि साइडवेज रहे, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मैंने पुट नीचे सेल किया, तो फिर मैंने निकाल दिया, तुरंत ही निकाल दिया। लॉसेस नहीं हुआ उसमें, लेकिन मैंने निकाल दिया। उसका बाद से देखेंगे एग्जैक्ट जब इस प्राइस का नीचे मार्केट निकला, तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम किया। यहाँ भी ये ब्रेकआउट फेल किया हुआ है। दोनों ही जगह सिनेरियो अलग है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के अंदर में। अगर निफ्टी बैंक को हम समझेंगे थोड़ा-सा इंट्राडे के बेसिस के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बना था, मैंने बताया था कि ये ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखना, मैंने बताया था ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसका मतलब ये नहीं होगी कि ये पॉजिटिव हो गया। मैंने क्लियरली बताया था कि पॉजिटिव इसका ऊपर मानेंगे कि पॉजिटिव हुआ है, और मैंने बताया था ये अभी भी नेगेटिव है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पीछे का देखना है, 1-2 वीडियो, कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें मिल जाएगा जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से, यहाँ पे 24,000 का राउंड लेवल के नीचे बहुत ही अच्छा बेस, मतलब कि साइडवेज गया था इस रेंज के अंदर में, और इस रेंज का बाहर ये प्राइस ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल से निकला था, और नेक्स्ट डे इसी ब्रेकआउट लेवल के पास आके सपोर्ट लिया था, और आज का दिन उस रेंज के अंदर में आ गया, मतलब कि ये ब्रेकआउट फेल माना जाएगा। निफ्टी 50 को देखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे और भी एक मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक पूरा रेंज से बाहर है और निफ्टी 50 अभी भी रेंज के अंदर में। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हम लोगों को ट्रेड कब एग्ज़ीक्यूट करना है। छोटे टाइम पे थोड़ा-सा समझेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के हिसाब से बहुत ही अच्छा, क्योंकि निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोज किया है परफेक्टली, यहाँ पे एक ऑलरेडी रेंज बनाया हुआ है। याद रखिए निफ्टी 50 अगर ये मॉर्निंग आवर में ही नीचे निकलता है, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे निफ्टी बैंक में मैंने मना किया। क्यों मना किया? अगर थोड़ा-सा देखेंगे निफ्टी बैंक को यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी बैंक मोमेंटम करने के बाद लो ब्रेक करके और नीचे आया है और नीचे क्लोजिंग किया है, लेकिन निफ्टी 50 ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं प्राइस दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये कंटिन्यूएशन में और एक दिन जा सकता है। बेस्ट रहा कि 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट इसके अंदर ट्रेड करे, उसका बाद से ब्रेकडाउन करता है, कंटिन्यूएशन में जा सकता है, चांसेस हाई है निफ्टी 50 भी बाइंग साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे, चाहे निफ्टी 50 हो या ही निफ्टी बैंक हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक, और निफ्टी 50 कहीं न कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों का जो व्यू रहेगा सेल साइड में ही रहेगा। कल का दिन देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।